क्या आप भी जानना चाहते हैं कि सोना 1 लाख आएगा या नहीं, या फिर चांदी 2 लाख या 2 लाख से नीचे आएगी या नहीं, या फिर सोने को अभी 1,55,000 पे बेच देते हैं और 1 लाख आएगा तब खरीद लेंगे? तो ये वीडियो आप पूरी देखना, बिना पूरी वीडियो देखे हुए कोई भी डिसीजन मत लेना। इस बात के लिए हमें पता करना होगा कि जिस सोने को सिर्फ डबल होने में लगभग 6 से 8 साल लगते थे, वो सिर्फ 4 साल में ट्रिपल कैसे हो गया। और इस बात को समझने के लिए हमें जाना होगा थोड़ा समय में पीछे। ये बात है 24 फरवरी 2022। जी हां, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, तब अमेरिका ने लिया था एक बहुत बड़ा फैसला। वो फैसला था लगभग 55 लाख करोड़ रुपए रशिया के खाने का। अमेरिका ने रशिया के लगभग 55 लाख करोड़ से भी ज्यादा के पैसे तो जीरो कर दिया। अगर आपको वीडियो यहां तक समझ आ रही है तो वीडियो को अभी की अभी लाइक कर देना, और अगर आप नए हो तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर लेना। और इस एक डिसीजन ने पूरे विश्व में बहुत बड़ा भूचाल ला दिया। उसके बाद से सभी देशों को यह लगने लगा कि कल को उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी तो वो उनके पैसे को भी जीरो कर देगा। सभी देशों ने जो अपना पैसा यूएस को दे रखा था वो वापस लेना स्टार्ट कर दिया और शुरू कर दिया खरीदना क्या, गोल्ड। और ये काम स्टार्ट हुआ था लगभग 2022 में, और जिसके बाद से आप देख सकते हो कि सोना 50,000 से लगभग आज 1.5 लाख से भी ज्यादा का भाव है सोने का। सभी देशों का अमेरिका से विश्वास कम हो रहा था। इसी के साथ साथ रशिया ने एक और स्टेप लिया जिसे बोला गया डीडॉलराइजेशन। ब्रिक्स करके एक ग्रुप बनाया गया था 5 कंट्रियों का, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन्होंने तैयारी कर दी डॉलर को, जो कि अमेरिकन करेंसी है डॉलर, उसको इंटरनेशनल करेंसी से हटाने का। इन 5 देशों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि हम 5 देश आपस में जो भी डील करेंगे वो अपनी लोकल करेंसी में करेंगे या गोल्ड में करेंगे, जिससे कि डॉलर और वीक हुआ और डॉलर पे से विश्वास और ज्यादा कम हो गया सभी देशों का। और इतिहास गवाह है, जब डॉलर कम हुआ है तो गोल्ड में हमें एक तेजी देखने को मिली है। और इस डी डॉलराइजेशन की पूरी प्रोसेस में सबसे आगे और सबसे बढ़ चढ़ के जो देश पार्टिसिपेट कर रहा था वो था रशिया। और आज 2026 फरवरी में ब्लूमबर्ग के थ्रू एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसमें वो बोल रही है कि वो रशिया, जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज तैयार हो रहा है डॉलर की डोमिनेंसी को एक्सेप्ट करने की। तो जो डॉलर रशिया के ठुकराने से कमजोर पड़ा था, आज रशिया उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो दुगना मजबूत हो जाएगा और उसकी डोमिनेंसी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसका असर सोने और चांदी पे सीधा पड़ेगा। इतिहास गवाह है, जब डॉलर मजबूत हुआ है तो सोने में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन अब हम बड़ी गिरावट की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? उसका सबसे पहला रीजन है ग्लोबल लेवल पे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, या फिर हम कह सकते हैं टेंशन का माहौल चल रहा था, वो इसी वजह से चल रहा था। और अगर रशिया ने समर्पण कर दिया तो माहौल हो जाएगा बिल्कुल शांत। जो अनसर्टेनिटी चल रही थी वो हो जाएगी बिल्कुल खत्म, और जो पैसा सेफेस्ट हेवन जिस गोल्ड में जा रहा था वो जाना रुक जाएगा। इसकी वजह और क्या होगा, जो सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे थे गोल्ड वो खरीदने से रुक जाएंगे और स्टार्ट कर देंगे गोल्ड को सेल करना। जी हां, सेल करना। इसकी वजह से क्या होगा कि गोल्ड मार्केट में आएगा, सप्लाई गोल्ड की बढ़ जाएगी, डिमांड जो सेंट्रल बैंक से आ रही थी वो कम हो जाएगी, तो उसका असर सीधा गोल्ड का प्राइस कम होने पे पड़ेगा। तो फिर सवाल आता है कि क्या सोना ये डील होते ही रातों रात 1 लाख हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। जी हां, नहीं, बिल्कुल भी पैनिक मत करो। हाँ, ये सच है कि ये न्यूज शॉर्ट टर्म में गोल्ड को डाउन जरूर करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू गोल्ड पे अभी भी बुलिश ही है। तो अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं तो इस गिरावट का फायदा जरूर उठाना, लेकिन आपका निवेश का समय लगभग 5 से 7 साल होना चाहिए। अगर आपने सोने और चांदी में या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश कर रखा है तो ये मीटिंग आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ये 17 और 18 फरवरी को मीटिंग है। नेक्स्ट वीडियो हम इसके रिजल्ट पे बनाएंगे, तो आप अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मैं हमेशा आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, और आप हमेशा शुक्रगुजार रहना अपने माता पिता का, क्योंकि आज आप जहां भी हो उन्हीं की वजह से हो। थैंक यू सो मच।